जी दोस्तों, हाजी कादर गुरमानी तुहाडी खिदमत च हाजिर। अज असां नवां जिहा गीत खिन के आए हैं तुहाडी खातिर। मार्केट दा चलदा है गीत मैं बहुंगे दिन भाले तेरे कूकां डिचन आसमान ताईं, जिहड़ा कि मार्केट बेहतरीन चलदा पे। अज इंदी कंपोजिंग एक वजावण का तरीका सीखते हैं हारमोनियम ते। देख सो के दोस्तों, राग जोग साडे कोल बन गया। त्रीजे सुफैद तू राग जोग को वजा के असां उहदे विचों इन गीत की कंपोजिंग बेहतरीन कर सकते हैं। मैं तो त्रीजे सुफैद तू राग जोग दे सुर दिखाल देना, उनका सरगम दिखाल देना, गौर करे सो। दोस्तों, तुसा गौर करने कि मैं अपने हाथ या जेड़िया अंगली जिमें जिमें चलाएं तुसा उमें चलावने, क्योंकि ई चलावन विच तुहाको आसानी थी सी और तुहाको हारमोनियम प्ले करने दे वेले कहीं किसी की कोई दिक्कत ना आसी। मैं इस सरगम तुहाको हिक हिक करके बटनी दे सुर निकाल लेना, गौर करे सो। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों, असा ई सरगम को एक सोनी ते बेहतरीन सी लाइन दे के वजह से ताए राग जोग दा आलाप बन वेसी। और सारे को आज दा जिहड़ा गीत है इंदी कंपोजिंग दे विच कोई बेडार सुर नहीं लगता, कोई गैर सुर नहीं लगता, ग्राम भी नहीं लगता, लेकिन आज दी कंपोजिंग सा टू सा है। यानी कि असा स्टार्टिंग पॉइंट जैको खर जाते हैं या सा आते हैं वो तो उतले सा तक असा वेंदे हैं ता आज दे गीत दी कंपोजिंग कंप्लीट थी सी। मैं ये भी दसेना जुना कि आज दा जिहड़ा सारे कोल गीत है ये गीत नहीं बल्कि गजल है, और ये गजल को फोक रंग दे विच इंदी कंपोजिंग कर दी गई है। ता ये गजल शायरी दे अंदाज दे विच साडे कोल गजल जिहड़ी है एक उतला मिसरा होंदे, एक तलमा मिसरा होंदे, यानी कि लाइन आखूं फिक्रा आखूं दो मिल के आपस में शेर बन देन। इमें एक एक शेर रल के 5 शेर 6 शेर बन वेंदन ता गजल बनदी है। ते गजल दी कंपोजिंग वैसे क्लासिकली तौर ते तां महंगी होंदी है, लेकिन फोक सीधा रंग बनाया गए तो देख सो कि किमें कंपोज थी हुई है कि मैं बहुंगे दिन भाले तेरे कूकां दिचन आसमान ताईं। इनकी कंपोजिंग देख सो। जी दोस्तों, दो लाइना मैं आख चुका कि मैं बहुंगे दिन भाले तेरे कूकां दिचन आसमान ताईं। इंदी कंपोजिंग में उतले साथ स्टार्ट करके रिवर्स आया, और दूसरी लाइन मैं बहुंगे दिन भाले तेरे कूकां दिचन आसमान ताईं, सुनसी खुदा सादी सदा वैसी करई जज़दान ताईं। को मैं स्टार्टिंग पॉइंट तो शुरू करके अगा ते नीचे देख सो कि मैं वल आदा, गौर करे सो। मैं बहुंगे दिन भाले तेरे कूकां दिचन आसमान ताईं। पहली लाइन दी कंपोजिंग में कंप्लीट की थी। उतले साथ कंपोजिंग लांदी हुई ये रिखत तक आई है, ये तक कंप्लीट थी चुकी है। देख सो किवें रिखत जेड़ी बई लाइन है वो साडे त्रीजे सुफैद खार यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो उतां ते वेंदी है। सुन सी खुदा साडी सदा वेसी
यानी कि सुनसी खुदा सारी सदा बेसी कदहीं जज़दान तई ए धेवत तक गई है इंदी कंपोजिंग, यानी कि पा पंजुम पा दे उत्तो धेवत धा तक इंदी कंपोजिंग गई है। उतली लाइन उत्तो के तल्लो आसी रेखब तक आसी यानी कि रे तक। तलवी लाइन स्टार्टिंग पॉइंट सा तो शुरू थी सी पा पंजुम दे उत्तो धा यानी धेवत तक वेसी। तो इन तरीके नाल सारे पूरे गीत दी कंपोजिंग मुकम्मल थी चुकी है। कोई इहदे च गैर सुर नहीं लगता और अस एक फोक दे रंग च सोहने तरीके नाल बजा सकते हैं। इहदे अगले जितने फिक्रे हैं यानी कि शेर आखूं वो सारे इसी तरीके नाल लिखे हैं। किवें अगला शेर में आके दिखे ना, ए हाल करी ओ हाल कर निकलण बिना कोई गाल कर वेदई जेकर जलती हिवी मैं को ऊंचा उस्मान तई वेदई जेकर जलती हिवी मैं को ऊंचा उस्मान तई। बल गौर करे सो जी दोस्तों इन तरीके नाल इक वजह सो ते सारी कंपोजिंग मुकम्मल थी गई सी। ये भी नाल दे नाल दस्सेंदा जुला कि ई गजल को गीत आखो गजल आखो इको गांदे वेले क्या थी सी कि असां तबले दी जड़ी लाए तबले दा जड़ा ठहका या ताल लैंदे हैं वो मियाँ वाली लगसी ताल इंदा मियाँ वाली ठहका थोड़ा जिहा तेज थी के लगसी तो बेहतरीन इंदी कंपोजिंग कमीज वेसी और बड़े सुरीले ते मिठले अंदाज इंदी अदायगी थी सी। तो दोस्तों आज दा सारा काम मुकम्मल थिया, इंदी कंपोजिंग मुकम्मल कर दी थी। वल हाजिर थिसूं कई नवे जे रंग नाल। अल्लाह हाफ़िज़।